हेलो स्टूडेंट। हम लोग स्ट्रेस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी स्ट्रेस आउट। दैट मीन्स स्ट्रेस होने के लिए हमें दो मेजर रीजन होता है। वी परसीव अ सिचुएशन एज डेंजरस, डिफिकल्टी और पेनफुल। ऐसा कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत पेनफुल लगता है, आपको डेंजरस लगता है। सो वो सिचुएशन को हम उस टाइम पे हमें क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। सो वी डोंट बिलीव वी हैव ए रिसोर्स टू कोप। हमें हमें लगता है कि हम इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन पैदा हुआ है, इस क्रिएट हुआ है, उसमें हम लोग कोप अप नहीं कर सकते। सो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। सो हम लोग देखेंगे स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकता है। बिकॉज जितना हम स्ट्रेस लेते जाएंगे उतना हमारा हेल्थ में प्रॉब्लम होगा, हमारा हार्ट डिजीज हो जाएगा, फिर हम क्रोनिकल इलनेस में चले जाएंगे। सो ये सब के वजह से हम लोग कभी भी हमें हमारा जो फिजिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं रहेगा। हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे ठीक से और हमें सक्सेस नहीं मिलेगा लाइफ में, हम डिटोरेट होता जाएंगे। सो इसके वजह से हमें जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको हमें मैनेज करना सीखना चाहिए। दैट इज सजेशन फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, स्ट्रेस अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, सो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम। जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फाइंड समवन टू टॉक टू अबाउट योर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। दैट मीन्स आपको जब भी कभी भी स्ट्रेस होता है, आप किसी से अगर बात करोगे, आप शेयर करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। चेंज योर एटीट्यूड, फाइंड अदर वे टू थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी आप स्ट्रेस में जाते हो, आप जो सोचते हो उससे थोड़ा अलग सोच के देखिए। बिकॉज लाइफ इज 10% व्हाट यू हैपन टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। हम लोग 90% हमारे हाथ में होता है कि हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं। सो अगर आप अपना एटीट्यूड को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आता है बी रियलिस्टिक। दैट मीन्स set practical goal for dealing with a situation and solving problem. Develop realistic expectation of yourself and others. That means यहाँ पे बी रियलिस्टिक, जो चीज रियल है उसको रियलिटी की ओर लेना सीखिए। दैट मीन्स उसके बाद जो सिचुएशन आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप जाते हो, वहां पे आपको हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना चाहिए। दैट मीन्स आप सोचोगे कि इस प्रॉब्लम से हमें कैसे ओवरकम करना है। सो बी रियलिस्टिक। Next है get organized and take charge. That means being unorganized or engaging in poor planning often lead to frustration or crisis situation. जब भी आप अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करोगे तब आपका फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन में आप आ ही जाओगे। तो इससे आपको ओवरकम हमेशा करना पड़ेगा। तो प्लान योर टाइम, मेक ए शेड्यूल एंड एस्टेब्लिश योर प्रायोरिटीज। हमेशा एक टाइम पे आप काम कीजिए, आपका शेड्यूल बनाइए, तब ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा काम। हाँ, टेक ब्रेक, गिव योरसेल्फ। हाँ, बिजी लाइफ में आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। एट मिनिमम टेक ए शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग योर बिजी डे। जब भी आप बहुत ज्यादा बिजी होते हो, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। सो मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जब भी आप बहुत स्ट्रेस हो तो ईट प्रॉपरली, गेट रेगुलर रेस्ट, कीप अ रूटीन, अलाउ योर सेल्फ टू डू समथिंग यू एंजॉय ईच डे। दैट मीन्स हर दिन को आप एंजॉय कीजिए, उसके लिए आपको जो जो चीज करना है उसमें कीजिए। So the time we need to take care of ourselves the most when we are stressed is the time we do it the least. That means जब भी हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसी दिन हमें और भी अपने आप को ख्याल रखना पड़ता है। और हमें हमेशा इसके वजह से स्ट्रेस को रिड्यूस भी करना पड़ेगा। लर्न टू से नो। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो हमेशा आपको याद रखना है। बिकॉज जो काम आपको नहीं कर पाओगे, that work you can't say every time yes. You should say no also, because protect yourself by not allowing yourself to take on every request or opportunity that comes your way. जो opportunity जो नहीं आता है आपको, उसमें आप यस नहीं कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। गेट रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका
डिप्रेशन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा एंड हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड हेल्थ भी आपका ठीक रहेगा. सो यू शुड बी गेट रेगुलर एक्सरसाइज, गेट अ हॉबी, डू समथिंग डिफरेंट. ऐसा कुछ हॉबी कीजिए अपने आप में हमेशा जो कुछ अलग हो. तो आप जब भी कोई स्ट्रेस में होंगे, आप अगर हॉबी कुछ अलग से ड्राइंग करते हो, आप स्टिचिंग करते हो, आप रीडिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, आप किसी दूसरे प्लेस में घूमने जाते हो, सो इससे आपको बहुत रिलैक्स होगा. सो गेट अ हॉबी, डू समथिंग डिफरेंट and slow down. Know your limit and cut down on your number of things you try to do each day, particularly if you do not have enough time for them or yourself. That means अगर आपके पास बहुत सारा काम है, ये प्रायोरिटाइज कीजिए कि आज मुझे कौन सा काम करना है और उसको पर्टिकुलरली धीरे धीरे वो काम को पहले कंप्लीट कीजिए. सो नो योर लिमिट्स. आपका लिमिट आपको समझ में आना पड़ेगा कि इतना इतना लिमिट में ही मुझे काम करना है. और monitor your place and rush through things can lead to mistake and poor performance. Take the time you need to do a good job. Poorly done takes can lead added stress. जब भी आप कोई भी काम करते हो, be realistic about what you can accomplish effectively each day. जो काम आप लोग रोज करते हो, उस पर्टिकुलर काम बहुत इफेक्टिव होना चाहिए. और इसमें लिमिट भी आपको खुद से मॉनिटर करना है कि आप कैसे करके वो काम को कंप्लीट करोगे. सो दिस वे यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस. और अपने आप को हमेशा खुश रखो. लव एज ह्यूमर. डू समथिंग फन एंड एंजॉयबल सच एज सीइंग अ फनी मूवी. कभी आप कोई मूवी देख लीजिए, लविंग विथ फ्रेंड्स, then reading a humorous book and going to comedy show. So that will be reduce your stress. So this way you can reduce your stress and learn to relax. Develop a regular relaxation routine. सारे काम के बीच एक रिलैक्सेशन टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा. वो है ट्राई योगा, मेडिटेशन और सम सिंपल टाइम. और कभी कभी आपको थोड़ा सा टाइम बिजी शेड्यूल से निकल के मेडिटेशन करना है. सो दिस वे यू कैन स्ट्रेस योर रिड्यूस योर स्ट्रेस. सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टुडे कि कैसे हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद हम कैसे अपने आप को सारे बिजी शेड्यूल से निकाल के रिलैक्स करा सकते हैं. सो डीप ब्रीथिंग एंड विजुअलाइजेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में. डीप ब्रीथिंग भी कीजिए और विजुअलाइजेशन करिए, कीजिए कोई अच्छा सा कोई गिविंग आवर माइंड एंड बॉडी टू मिनी वेकेशन. कहीं पे छोटा जगह पे घूमने चले जाइए थोड़ा सा टाइम निकाल के संडे. So this way you can relax yourself. So hope all of you understood how you will manage your this stressful life, and definitely you will achieve your goal if you manage your stressful life. Thank you so much.